तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम उसे कहते हैं जिसमें कि कंटिन्यूअस टेंस तो है लेकिन परफेक्टली से मेरा मतलब है कि इसमें टाइम का यूज किया गया है। इसमें कंटिन्यूअस टेंस है टाइम के साथ, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे शी हैज बीन रीडिंग for 2 hours. She has been reading for 2 hours. इसका क्या मीनिंग है बताओ? वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट हो गया शी और यहाँ पर जो है ये हैज बीन लगा है। यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन कुछ भी लगेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी जैसे हम जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हम लगाते थे वर्ब प्लस आईएनजी वैसे लगेगा, लेकिन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन हैव बीन। ठीक है, और इसके साथ टाइम जुड़ेगा। शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours. It has been raining since night. It has been raining since night. रात से बारिश हो रही है। The boys are playing cricket for 1 hour, या इसको कह लो for 3 hours. The boys are playing cricket for 3 hours. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि for और since कब लगता है। for तब लगेगा जब हमें एग्जैक्ट पता ना हो टाइम का। ठीक है, यहाँ पे बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं 3 घंटे से। अब ये कौन से 3 घंटे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि मतलब कि 2 से 5 है, 5 से 8 है, ये वाले 3 घंटे, या सुबह शाम दोपहर, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने सिंस लगाया है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस नाइट, रात से बारिश हो रही है। जब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम की एग्जैक्टनेस का पता हो तब हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है, the boys are playing cricket for 3 hours. She is teaching in the same school since 1999. ठीक है, वो एक ही स्कूल में पढ़ा रही है सिंस 1999। यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर का पता चल गया। ठीक है, और अगर यही बात हम यहाँ पे कहते हैं he is working in the office, सॉरी is लगा दिया, इसमें is नहीं लगेगा, सॉरी फॉर इट। she has been teaching, हाँ, और यहाँ पर देखो एक और गलती है, the boys, क्या लगेगा यहाँ पे, boys have been लगेगा। boys है तो इसमें has been तो लगेगा नहीं। the boys have been playing cricket for 3 hours. she has been teaching in the same school since 1999. he has been working, हाँ बहुत कम यूज होता है ये। he has been working in this office, he has been working in this office. अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे since ना लगाऊं,
फॉर 10 years, तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 10 years लगाया इसलिए फॉर लगाएंगे, इसमें सिंस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कौन से 10 years हैं हमें ये नहीं पता। अगर मैंने यहाँ पे ईयर या कुछ मेंशन कर दिया होता, परफेक्ट कोई टाइम मेंशन किया होता, तब हम यहाँ पे सिंस लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता चला। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में अगर हम लेकर आए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब प्लस आईएनजी, कोई फॉर्म नहीं है, वर्ब प्लस आईएनजी है डायरेक्ट। उसके साथ क्या लगेगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर ये लगेगा, है ना। और उसके साथ क्या लगेगा टाइम, सिंस या टाइम। ऑब्जेक्ट की बात तो बाद में। अब देखो, और उसके बाद अगर कोई बचा हो कुछ तो बचेगा ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये लोगों को ये फॉर्मूला देखकर ही तो डर लग जाता है, लेकिन सेंटेंसेस देखो बिल्कुल भी डरावने नहीं है, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं। देखो, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ये फॉर्मूला तो तुमने खुद ही बनाया है ना। जब बच्चे पढ़ने बैठेंगे कि ये फॉर्मूला सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। नहीं, ये सब मत पढ़ो, इससे अच्छा आप एक सेंटेंस पढ़ लो, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, हमने सारा कुछ इसी में से निकाला है। सागर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, रीड प्लस आईएनजी क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी, और सिंस या फॉर हमारे टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, और 2 hours टाइम आएगा। बस यही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।